सिद्धिभ्यः अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हमें शास्त्रों से ये ज्ञात होता है मोक्ष मार्ग में अथवा मोह मार्ग में कोई भी मार्ग हो, संघर्ष अवश्य करना होता है। जैसे आप लोगों की इच्छा, जैसे आप मार्ग चुनोगे, जैसे आपका गंतव्य रहेगा, गंतव्य मिले प्राप्त करने योग्य वस्तु जो रहेगा उसी के अनुसार और मार्ग को चुनोगे। और चूँकि अपने ही तरफ से ये चुनाव है, इसलिए उस चुनाव के बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए कठिनाई कितनी भी हो, किंतु संघर्ष करना अनिवार्य होता है। हर बार में संघर्ष मोह के मार्ग में हुआ है। अब वही सोचता रहता है, संभव है हमारे लिए उदाहरण बहुत जल्दी मिल जाते हैं। प्रतिभास्थली का तो संचालन तो हो रहा है, 3 के स्थान पर 5 हो रहे हैं। अब एक साथ 2 स्थानों पर प्रतिभास्थली एक साथ प्रारंभ होने जा रही है। अभी हमारे सामने माइक की व्यवस्था की थी इन लोगों ने, और थोड़े से वह नीचे जैसे हो रही थी, उसके लिए एक स्थान और व्यवस्थित करके ब्रह्मचारी जी ने कर दिया। तो हमारा ध्यान चला गया। प्रतिभास्थली तो बाद में बनती, पूर्व पीठिका पहले बनती है। अब पूर्व पीठिका के आधार पर यह माइक की व्यवस्था हो गई। अभी आपके यहाँ जो खुलने वाली है प्रतिभास्थली, वह पूर्व पीठिका के माध्यम से सामने आ रही है। क्योंकि जब तक हम पूर्व में विशेष ध्यान नहीं देंगे, तब तक उसके बाद में जो होने वाला होता है वो व्यवस्थित नहीं हो पाता। हर कार्य में संघर्ष तब होता है जब पूर्व की ओर ज़्यादा हम समय नहीं दे पाते। दे ले तो कुछ संघर्ष की बात है ही नहीं। संघर्ष तो होता है, लेकिन संघर्ष के बाद जो परिणाम निकलता है वह अपने इच्छानुकूल ही निकलेगा, क्योंकि हमने ही अपनी तरफ से उस ओर पुरुषार्थ बुद्धिपूर्वक किया है। अज्ञान दशा में जो हम पुरुषार्थ करते हैं उसमें फेल होने का, अनुत्तीर्ण होने का, विफल होने का कारण क्या रहता है? उसमें अज्ञान रहता है। विफलता का कारण ज्ञान नहीं किंतु अज्ञान रहता है। यूँ कहो कि वह अज्ञान दशा में वह एक प्रकार से तैयारी तो करता है और अन्य उसी में उसको सफलता भी मिलती है, क्योंकि पूर्ण रूप से न अज्ञान दशा में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता, अधूरा भी नहीं हो पाता। कुछ न कुछ तो उसमें निर्णय लेने की क्षमता रहती है,
किंतु जब हम समान रूप से उसमें बांटते हैं अथवा परिश्रम करते हैं, वह महत्वपूर्ण होता है। विषय भिन्न भिन्न होने के कारण हम भिन्न भिन्न समयों में उसकी तैयारियां करते हैं, परिश्रम करते हैं, सावधानी के साथ करते हैं, फिर भी कुछ विषयों में हमें विफलता हाथ लगती है, अथवा यूँ कह दूँ उसमें गुणवत्ता की कमी नज़र आने लग जाती है। इसको आचार्य बोलते हैं अनुपात से अज्ञान का फल, और अनुपात से ही ज्ञान का भी फल मिलता है, किंतु उसमें भी इसी प्रकार कम जो गुण मिलते हैं उसके बारे में सोचा जाता है। परिश्रम तो हमने बहुत किए थे, किंतु कुछ विषयों में हमें इतना कम परिणाम निकलेगा ध्यान में नहीं आता, इसलिए मन में आकुलता बनी रहती है। किंतु मोक्ष मार्ग में एक बहुत बड़ी सुविधा है, वह ये है कि उसके विषय बहुत सारे नहीं रहते। सुन रहे हैं आप लोग? हाँ, धीरे धीरे विषय कम हो जाए तो ये विषयों की संख्या कम होती चली जाए, अथवा एक ही रह जाए, तो फिर उसमें हम इस ढंग से मेहनत करें ताकि वह फल सामने आ जाए। मोक्ष मार्ग में यही सुविधा रखी गई है, चिंता न करो, कोई भी विषय नहीं, और यूँ कहना चाहिए बाहरी विषय कुछ रखा ही नहीं। हमें तो पढ़ना नहीं है, हमें सोचना नहीं है, हमें लिखना तो बंद ही कर देना है। बस लिखने के स्थान पर हमें लिखने की तैयारी हो लेना चाहिए। केवल देखना और जानना और लिखने को तो भूल जाना है। महाराज ये तो बहुत कठिन विषय है। तो कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग सरल विषय है? कौन कहता है कि मोक्ष मार्ग सरल विषय है? फिर आप ही तो कहते हो, प्रोत्साहित भी करते हो। इसलिए करता हूँ, इसमें आपके अलावा कोई है ही नहीं, इसलिए सरल है। आप लड़ने की आदत वाले हो, इसलिए दूसरे कुश्ती पहलवान को चुन लेते हो, तो लड़ते हो। किसी को कुश्ती पहलवान नहीं मिले तो दीवार से टकराए जाए और अपनी पहलवानी आजमाए, मैं कैसा हूँ। तो दीवार को टकराएगा तो उसके बाहुदंड ही कुछ रगड़ खाएंगे। अब बाहर से शक्ति आएगी क्या भीतर से बाहर आएगी? बोलो, लहू लुहान क्या दीवार होगी? हाँ, दीवार ही तो हो गई। देखो उसके ऊपर कितने पुत गई, क्या पुत गई? खून। लेकिन आया कहाँ से खून? दीवार में है, दीवार के भीतर नहीं है, किंतु अंदर का वह खून बाहर आ गई, क्योंकि हम टकरा गए। अब टकराने की आदत छोड़ दो, टकराने की आदत छोड़ दो और ठुकराने की आदत भी छोड़ दो। अपने बाहुदंड को भी सुरक्षित रखो और अपने पैरों को भी सुरक्षित रखो। गिरने की बात नहीं होती, और गिरने की बात नहीं होती। गिरी की भांति उन्नत होने के लिए कोई समय भी नहीं लगता।
इतने ऊंचे हम कैसे यहाँ हैं? जो आप चाहते हैं उससे भी ऊंचे जा सकते हो, किंतु यह हमेशा याद रखना चाहिए संघर्ष क्या वस्तु होती है। हमारे ज्ञान और दर्शन को जितने हम आराम देंगे उतने ही आराम के साथ हम अपने आप को संभाल लेंगे, और अपने आप को संभालेंगे तो परिणाम 100% ही निकलेगा। क्योंकि हम जो उद्वेग के साथ हो जाते हैं, आवेग के साथ हो जाते हैं, उसमें एक प्रकार से हमारी सफलता गायब हो जाती है। विफलता नहीं चाहते हुए भी मंडराने लग जाते हैं हमारे सामने। वो फल हमारा है। हमने इस रहस्य को नहीं समझा। जो ज्ञान रखता है वही उत्तीर्ण होता है, तो पर का ज्ञान रखने वाला उत्तीर्ण नहीं होता है। पाठ्यक्रम को याद रखने वाला व्यक्ति क्रमशः ऊपर बढ़ता चला जाता है। हमें अब दूसरा कोई विषय रखना ही नहीं है। अशुभादो विनिवृत्ति, अशुभ से पूरी निवृत्ति ले लो, फिर हमारे प्रवृत्ति में शुभ आचरण अपने आप ही आ जाता, अपने आप आ जाता है। एक व्यक्ति जो नेत्रों से हीन था और वह बजाने लगा बांसुरी, और उसकी उंगलियां नाच रही थी। वहाँ नृत्य नहीं हो रहा था, किंतु उस बांस की नली में से जो हवा है उसको पार होना है। जिस नली में से, छेद में से हवा को निकालना है, उसको वह उंगली से दबाता नहीं था, किंतु जिसमें से नहीं निकालना है उसके ऊपर वह अपने छेद के ऊपर उंगली रखता था। उंगलियां नच नहीं रही थी, किंतु वह दिख रही थी कि नाच रही है। ऐसा क्यों करता है? स्वर तभी उभरते हैं और तब अपने आप ही तालियां बज जाती हैं। जो सुनने वाले कहते हैं कि ये स्वर कैसे उभर रहे हैं बांस के छेद में से, तो बांस के छेद में से नहीं, ये सारे सारे यहाँ पर अभ्यास हुआ है। और वह आंखों से बांसुरी देख भी नहीं रहा है, और आप देख करके भी उंगली जो है ना सही नहीं रख पाते हैं। नहीं समझे? ऐसे क्यों होता है? तो आपका संघर्ष अभी अन्यत्र हो रहा है, इसलिए हर्ष का स्वर उसमें से नहीं उभरता है। ऐसा मूक माटी बोल रही है कि संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। ऐसे बोलते भी जाओगे तो भी हर्ष नहीं मिलने वाला है। नहीं समझे? क्योंकि हमने अपने जीवन को संघर्ष से बहुत दूर रखने का प्रयास किया। क्योंकि आराम, विश्राम, विश्रांति, शांति जो कुछ भी मिलती है वह सब कुछ भी नहीं करो तो, लेकिन कुछ भी नहीं करने का उपाय इन लोगों को ज्ञात अभी नहीं। बैठने के लिए भी उपाय होते हैं, बिठाने के भी उपाय होते हैं।
और आप तो बैठ जाते हैं महाराज, बैठ जाते हैं। क्या करें, हमने तो उपाय सोच लिया कि हम बैठ जाएं, लेकिन मन बैठता नहीं। अब उपाय बता दो। आपका मन है और मैं उपाय बताऊं। मैं सोचता हूँ कि मेरा मन कहीं उखड़ न जाए, आप लोगों के साथ हो न जाए, इसलिए उसको समझा करके रहता हूँ और हर्ष का अनुभव करता हूँ और भावना भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ, इनका भी मन उखड़ न जाए। कहाँ जा रहा है बता दो? कितने पैर है उसके? हजारों पैर। अच्छा, तो हजारों पैर वाली ट्राला में आप बैठे हो, आराम की करो। हजारों ट्राला है पैर वाला, तो उसमें आप लेट भी सकते हो, एक्सीडेंट नहीं होते। बहुत सारी पहिया लग जाएं, नहीं समझे, तो फिर जहाँ पर खड्डे में गिर जाए तो भी वह गिर नहीं सकता। वह एक पहिया उसके अधर में हो जाएगा और वो चलता चला जाता, चलता चला जाता। या तो आप लोग बहुत सारे पहिया लगा लो, नहीं है तो पहिया को बंद कर दो और खजराओं में जाकर के देखो, यूं उड़ जाता है। आप पहिया के उपयोग भी नहीं करते हो और उनको बंद भी नहीं करते, तो हम क्या कहें बताओ? है? हाँ, अब समय आपका हो रहा है, हमारे पास कोई उपयोग है ही नहीं, उपाय है ही नहीं। इतना तो कह सकता हूँ, हे भगवान, यह इन लोगों का भी मन इतनी गर्मी के दिनों में भी उछल कूद कर रहा है, तो ऐसा कोई ठंडा स्थान इनको दे दो ताकि इनका उछल कूद बंद हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की।